अब देखो ये देवता लोग कितने स्वार्थी हैं, देखिए जरा। कामदेव की बलि चढ़ा दी मां, अब आए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। अब समझ गए महादेव शांत हो गए ना। है? कितने कपटी हैं ये देवता, देखिए कितने स्वार्थी हैं ये देवता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो जय हो जय हो देवताओं, जय हो जय हो। कैसे आना हुआ? बोले प्रभु इतने हजारों वर्षों बाद आप जागृत हुए हैं, आज आपके दर्शन के लिए आए हैं। अब देवताओं के बाद जब भगवान नारायण आए तो बंधुओं देखिए, भगवान नारायण और शिव में कोई भेद नहीं। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि राम बड़े हैं कि शिव बड़े हैं। कई लोग पूछते हैं ना कि राम बड़े हैं या शिव बड़े हैं। बंधुओं बड़े या छोटे तो तब होंगे जब दोनों अलग अलग होंगे। दोनों अलग है ही नहीं, दोनों एक है। राम ही शिव है और शिव ही राम है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण एहु, राम भगत कर लक्षण एहु, राम भगत कर लक्षण एहु, राम भगत कर लक्षण एहु। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण एहु, राम भगत कर लक्षण एहु। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिना छल कपट के भगवान विश्वनाथ के चरणों से जो प्रेम करता है, राम भगत कर लक्षण एहु। यही राम भक्त का एक लक्षण है जो विश्वनाथ के चरणों से प्रेम करे। आजकल कई लोग कहते हैं साहब हम तो राम जी के भक्त हैं, शिव जी की पूजा नहीं करते। तो उन लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कितना अद्भुत कह रहे हैं। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिना छल कपट के विश्वनाथ के चरणों से, महादेव के चरणों से प्रेम करिए। राम भगत कर लक्षण एहु, केवल यही एक लक्षण है राम भगत का। जो वैष्णव है
उसको पहले विश्वनाथ की कथा सुननी चाहिए, विश्वनाथ की पूजा करनी चाहिए, वो राम का भक्त बनने के योग्य है। और क्षमा करिए, आजकल हम लोगों ने भगवान को भी बांट दिया है। एक दृष्टांत दे रहा हूं। उत्तम नगर में एक बार मैं कथा सुना रहा था। उत्तम नगर द्वारका के नजदीक है। उत्तम नगर आप सुनते होंगे। तो बड़ा सुंदर दरबार ऐसा ही सजा हुआ है। तो वहां पर माता का दरबार, रघुनंदन का दरबार, भगवान शिव का दरबार, बड़ा अद्भुत। तो वहां जो पुजारी जी थे हमारे, कहने लगे, महाराज जी आप कथा में एक बात जरूर कहिए। मैंने कहा आप आज्ञा दीजिए, आप कहिए। बोले महाराज जी बड़ा दुर्भाग्य है, जिस व्यक्ति ने जो मूर्ति चढ़ाई है या जिस दरबार की स्थापना की है, केवल उसके सामने ही पूजा अर्चना करता है, बाकी जो अन्य देवी देवता हैं उनको प्रणाम तक नहीं करता। देखो हमने भगवान तक को बांट दिया है। मान लीजिए किसी ने राम दरबार को अर्पित किया है, उसकी सेवा दी है, तो वो सोचता है बस मैं खाली राम का हूं बस। जिसने शिव दरबार को अर्पित किया है या शिव दरबार की जो सेवा करने वाला है, वो सोचता है मैं केवल शिव का हूं। तो कहीं ना कहीं हम अपने देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। बंधुओं, इनमें तो कोई भेद है ही नहीं। वेद शास्त्र कहते हैं, यो विष्णु सा शिवो ज्ञेया, या शिवो विष्णुर एव सा। ये वेद कह रहे हैं जो विष्णु है वो शिव है, और जो शिव है वही विष्णु है। लेकिन मनुष्य आजकल का भक्त इतना मूर्ख हो गया है कि उसने भगवान तक को भी बांट दिया है। क्यों जी? तो विश्वनाथ की भक्ति जो करने वाला है वही राम जी का प्रिय हो सकता है। तो महादेव जैसे तपस्या से जगे और भगवान नारायण जैसे आए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो स्वागत के लिए महादेव खड़े हुए। भगवान शिव के आराध्य भगवान नारायण हैं और नारायण के आराध्य भगवान शिव हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वैष्णवों में जो सबसे बड़े वैष्णव हैं, वैष्णव मतलब जो राम के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, उन वैष्णवों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं वो भगवान शिव हैं। वैष्णवों में जो अग्रगण्य हैं, नारायण के भक्तों में जो अग्रगण्य हैं, वो भगवान नारायण, वो भगवान शिव हैं। और शैवों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, शैव मतलब जो शिव को पूजने वाले, उनमें सबसे श्रेष्ठ नारायण भगवान हैं। शिव के भक्तों में सबसे आगे नारायण हैं और नारायण के भक्तों में सबसे आगे महादेव हैं। तो जैसे देखा मेरे आराध्य आए हैं, मेरे स्वामी आए हैं, स्वागत के लिए खड़े हुए। स्वागतम वो महाभाग, हे महाभाग तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। प्रभु कैलाश में आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता सेवा में, मैं आपकी सेवा में बैकुंठ में उपस्थित हो जाता। स्वामी कैसे आना हुआ? तो भगवान नारायण शीश झुका करके बोले, स्तुति करते हुए बोले, स्वामी स्वामी देखो, भक्त का कर्तव्य है, सेवक का धर्म है कि स्वामी के दर्शन के लिए आओ। इसलिए मैं तो भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ, स्वामी तो आप हो प्रभु, इसलिए मैं आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। एक दूसरे की बड़ाई यहाँ की गई, एक दूसरे की प्रशंसा यहाँ की गई है। तो जो लोग देवी देवताओं में भी भेद करते हैं, कहते हैं कि फलाना देवता बड़ा है, फलाना देवता छोटा है, तो भैया उन लोगों के लिए कितनी अद्भुत शिक्षा है। नारायण और शिव में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, आप देखिए, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़ा मंगलमय प्रसंग है। तो आप देखिए बंधुओं, बड़ा भगवान नारायण का बड़ा भव्य स्वागत, बड़ा दिव्य स्वागत। बोले प्रभु मैं आपके चरणों में प्रार्थना करने आया हूं। तो महादेव बोले, स्वामी सेवक से प्रार्थना नहीं करता, स्वामी सेवक को आज्ञा देता है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो भगवान नारायण बोले, चलो ठीक, यदि आप आज्ञा ही मानते हैं तो आज्ञा ही मान लो।
महादेव बोले प्रभु आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करूंगा, आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करूंगा। तो भगवान नारायण बोले प्रभु आप मेरी आज्ञा को शिरोधार्य नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते भैया, ये तो सृष्टि का नियम है, आज्ञा कोई दे तो आज्ञा को शिरोधार्य कहते हैं ना, कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य, तो आज्ञा तो सिर पर धारण ही की जाती है। बोले प्रभु वो अन्य लोगों के लिए तो ठीक है पर आपके लिए ठीक नहीं। बोले क्यों? क्योंकि महादेव तुम्हारे मस्तक पर गंगा जी बहती है, हाँ, तुम्हारे माथे पर गंगा जी बह रही है, और यदि तुमने मेरी आज्ञा अपने माथे पर रख दी, मस्तक पर रख दी, तो कहीं मेरी आज्ञा गंगा जल में न बह जाए। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कहीं ये बोल दो प्रभु मैं क्या करूं, आज्ञा तो बह गई गंगा जल में, अब हम क्या करें? प्रेम से बोलो हर हर गंगे। आइए भजन का आनंद लेते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। शंकर तेरी जटा में, आइए, बड़ा मधुर भजन है, सब लोग सुनेंगे, सब लोग गाएंगे। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला, काली घटा के अंदर, गाइए, जिमी दामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। ताली जरा हाथ उठा के बजाइए। जय हो। गले मुंड माल साजे, शशि भाल पर विराजे, 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 डमरू निशान बाजे, डमरू निशान बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा पे बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। ताली बजाइए। जय हो।
नाम जो पुकारे सब पाप दोष टारे। शिव 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 नाम जो पुकारे सब दोष पाप टारे। शिव नाम जो पुकारे सब दोष पाप टारे। ब्रह्मानंद न विचारे ब्रह्मानंद न विचारे। जब सिंधु पार तारे शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी ताली हाथ उठा के बजाइए से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर दामिनी उजाला। 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 ये शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। 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 जैसे ही भगवान नारायण ने कहा यदि आज्ञा मानते हो तो आज्ञा ही मान लो, तो महादेव बोले स्वामी आपकी आज्ञा शिरोधार्य करूंगा। तो भगवान नारायण बोले नहीं 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 प्रभु महादेव मेरी आज्ञा को शिरोधार्य मत करना। अरे प्रभु आज्ञा तो शिरोधार्य ही की जाती है। अरे सारी दुनिया वालों के लिए तो शिरोधार्य है पर तुम्हारे लिए नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारी जटाओं में गंगा जी बह रही है। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। और कहीं मेरी आज्ञा उस गंगा जी में बह गई तो तुम्हारा क्या भरोसा? जोगी आदमी ठहरा महादेव, क्या भरोसा? बाद में कह दो प्रभु क्या करूं, क्षमा करो तुम्हारी आज्ञा तो गंगा जी में बह गई, अब मैं क्या करूं? तो महादेव मुस्कुराते हुए बोले स्वामी आपकी आज्ञा हृदय में धारण करूंगा, आप कहिए तो सही। भगवान नारायण दोनों हाथ जोड़ के बोले स्वामी आप विवाह कर लीजिए। अब तो झरझर झरझर आंसू बहने लगे। धर्म पत्नी याद आ गई। पति और धर्म पत्नी का कैसा अद्भुत रिश्ता होता है। महादेव को धर्म पत्नी याद आ गई, सती याद आ गई। झरझर झरझर आंसू बहने लगे आंखों से। आंसू छलक पड़े महादेव के। स्वामी पहले भी आपकी आज्ञा से मैंने विवाह किया, मेरी ये दुर्दशा हो गई, दोबारा अब ग्रस्त में नहीं फंसूंगा। अब सब देवता एक स्वर में बोले प्रभु आप विवाह करिए, आप विवाह करोगे तो पुत्र होगा। देखो स्वार्थी देवता,
कितने स्वार्थी हैं। शिव जी का विवाह हो, गृहस्थ बस जाए, यह उद्देश्य नहीं है। शिव जी का विवाह होगा तो विवाह के उपरांत पुत्र होगा, और पुत्र जो है तारकासुर का संहार करेगा, और तारकासुर मरेगा तो हमारा जो लुटा हुआ राजपाट है दोबारा हमें मिलेगा। देखो कितने स्वार्थी देवता। बोलो हर हर गंगे। शिव जी की गृहस्थी बस जाए ये उद्देश्य नहीं है। विवाह होगा तो तारकासुर मरेगा। बोले प्रभु विवाह कर लीजिए। पार्वती मैया के उस प्रचंड तपोबल से सारा ब्रह्मांड झुलस रहा है। हे दयालु, हे कृपालु, विवाह कर लीजिए। अब नारायण भगवान की अपने इष्ट की आज्ञा को कैसे कैसे महादेव ठुकराएं, बताइए कैसे ठुकराएं। उसको शिरोधार्य किया और यहाँ से सब देवता चले गए।